आज हम सभी के साथ एक बहुत ही स्पेशल इंसान है जिसके बारे में आप सभी उनकी जो प्यारी सी बुक है मैं और मेरी यादें में उनकी बायोग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा। बट प्रेजेंटिंग टू यू आर एक्स सिविल इंजीनियर, आर रिटायर्ड सिविल इंजीनियर मिस्टर अनूप चंद्र श्रीवास्तव। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम, खुशकिस्मत है कि आपसे मुलाकात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। जी। आप कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कैसे हुई, आपके कितने भाई बहन थे? मैं आज से लगभग 60 साल पहले पैदा हुआ, एक अच्छे वाले कायस्थ परिवार में, जमींदार परिवार में पैदा हुआ। मेरे 5 भाई 2 बहन और मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर बैरिस्टर हुआ करते थे उस समय। मेरे फादर ग्रैंडफादर दीवान हुआ करते थे। ऐसा मुझे बताया गया है कि उस समय जी दीवान और राजा साहब होते थे, तो जब दीवान साहब के 4 घरों की भीम आते थे तो लोगों के दरवाजे बंद जाते थे। तो इनका मुझे कहने का पर्पज़ ये है कि मैं उस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो कि बचपन से ही मैं एक अच्छे सम्मान परिवार में आगे पला बढ़ा। सर, बचपन में आपके दिन कैसे गुजरते थे? 60 साल पहले के दिन कैसे होते थे, कैसे अलग होते थे आज के दिनों से? आज के दिन के आज के जो बच्चे जान गए हैं, मैं शायद इंटर या इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था तब नहीं जान पाया था कि जिंदगी क्या होती है। केवल पढ़ाई या घर में खेल कूद या झगड़ा बहनों से, भाइयों से, दोस्तों से, माँ बाप का प्यार, असीम प्यार मिला। कैसे बीते, कैसे हम इंटर तक पढ़ गए नहीं पता। इंटर कॉलेज में हमारे कई लोग थे, लेकिन मैं 3 लोगों का नाम मिला जो समझता हूँ। एक अजीत कुमार सिंह, एक कमलेश बहादुर सिंह और एक प्रमोद कृष्ण श्रीवास्तव। अजीत कुमार सिंह एक्साइज के चीफ के पद से रिटायर हुआ। कमलेश बहादुर सिंह प्रतापगढ़ में एडवोकेट है। ये मैं आपको बताना भूल गया कि मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहीं GIC इंटरमीडिएट कॉलेज से पढ़ाई की मैंने। 73 में मैंने इंटरमीडिएट कर लिया था। फिर आपको कब ये समझ आया कि आपको इंजीनियर बनना है, या फिर आप कितने साल के थे जब आपने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, या फिर आपका कोई और सपना भी था इसके पहले? बहुत सही आपने पूछ लिया। मैंने इंटर में जब मैथमेटिक्स लिया तो मुझे नहीं पता कि ये मैथमेटिक्स पढ़ने वाला लड़का ही नहीं बनता है। मैं घर पे आया, बड़े भाई ने हमसे कहा, जो कि पॉलिटेक्निक उन्होंने किया था डिप्लोमा, उन्होंने मुझसे कहा कि अन्नू, घर का नाम मेरा अन्नू है, उन्होंने कहा कि तुम्हें मैथ्स लिया है? मैंने कहा बोले उसमें तो 6-8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने क्या पढ़ाई करेंगे? तब तक मुझे नहीं पता कि इसे इंजीनियरिंग नहीं जाना होगा। फिर उसके बाद जब इंटर करने लगा तब मुझे पता लगा कि अभी तो इंटर के बाद इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशंस पूरी होती है। मैंने फादर से कहा कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लूँगा। उस समय रिटन टेस्ट नहीं हुआ करते थे, केवल फॉर्म भर देते थे और ऑन द बेसिस ऑफ इंटर एग्जाम एडमिशन होता था। तो मैं फर्स्ट क्लास से पास हुआ था, 75% से ऊपर के मार्क्स थे। एक अच्छी बात ये थी, मेरा एडमिशन इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच में हुआ, लेकिन मैं सिविल ब्रांच से नहीं करना चाहता था। तो फादर ने कहा क्यों नहीं करोगे? तो मैंने कहा नहीं बाबू, हम जो है इंजीनियरिंग करेंगे, इलेक्ट्रिकल्स करेंगे। बोले क्यों? हमने कहा मैं UPSCB उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की नौकरी ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मुझको लगता है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के इंजीनियर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। फिर मेरा मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल रीजनल कॉलेज में मेरा एडमिशन लेटर आ गया जुलाई 73 में। तो आप हमेशा से ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं विद टॉपर्स लिस्ट, कि कभी आगे पीछे? नहीं, टॉपर आप ये कह सकते हैं कि टॉप 5 के बीच में, नॉट 1, 2, 3 और 4, ये मेरा। और मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, उस समय भी आप यकीन मानिए कि मेरी एज 16 ईयर्स की थी।
तो जब मैं जी कॉलेज में पूछा तो वहाँ एक मेरा दोस्त था भूपेंद्र गुप्ता, तो मैंने उससे कहा कि भूपेंद्र जो भी टॉपिक होगा मैं आगे से बोलूँगा, तुम कुछ एक्सपर्ट बोल जाओ, बोला ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दोनों लोग अपने कॉलेज में भी, भोपाल यूनिवर्सिटी के अलग कॉलेजेस में भी, लड़के के लड़कियों कॉलेज में भी डिबेट ढूंढने जाया करते थे। ये सिलसिला चलता रहा। कुछ चूंकि इस समय बैठे हुआ कुछ वाक्य बता दूँ जो यादगार वाक्य है। मैं लड़कियों के कॉलेज में 77 में गया, रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे जब पर्ची उठाई तो मेरा पहला नंबर निकला। टॉपिक था डिस्पाइट द चेंजेस ऑफ लॉ वीमेन आर नॉट इक्वल टू मैन। कानून परिवर्तन के बावजूद महिलाओं की क्षमता पुरुषों के समकक्ष नहीं है। मुझको कैसे बोलना था? मैंने कहा मैडम से, मैडम ये आपका डैश जो है बिल्कुल नेकेड है। बोले क्या मतलब? हमने कहा आगे से लगा नहीं है, पीछे पैर कांपेंगे तो कैसे होगा? बोले नहीं आप कैसे बातें करते, ऐसे कैसे पार के आप? अरे मैंने कहा मैडम आपको तो बोलना नहीं है, बोलना तो मुझे है, पहला नंबर आया आगे से बोल रहा हूँ, आपकी लड़की हो गई कॉलेज में, कोटी हो गई। बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक। मैं अपने साथ हमेशा 10-12 लड़के ले जाता था। जब मैंने बोलना चालू किया तो दूर पीछे की साइड में 4-5 लड़कियों ने इशारे करने चालू किए। उस बीच में उससे निगाह हटा करके मैं अपने दोस्तों को देखता रहा। उस डिबेट में मुझे सेकंड प्राइज मिला। वो इसलिए भी याद है कि ये 77 की बात है और 9 दिसंबर 77 को यूनिवर्सिटी की एथलेटिक मीट होनी थी। मैं भी अपना ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और लाल रंग का स्वेटर, उस समय अमिताभ बच्चन वाले स्टाइल में बाल भी कान के ढके हुए होते थे, हाई हील के शूज और 20 ईयर्स की मेरी एज थी। तो नेचुरली थोड़ा बहुत तो करते जब लड़कियों से दोस्ती हुई थी तो उस समय मैं बटठंडे भी गया था कि शायद यहाँ किसी लड़की से दोस्ती हुई। ये बात गौर की जाए कि सिर्फ लड़कियां इंटरेस्टेड नहीं होती बनने समझने में, लड़के भी होते हैं जी, लेकिन लड़कियों को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। वहाँ पे मैंने ये देखा कि मेरे एक फ्रेंड जिसका नाम DCA अग्रवाल है, जो कि मेरे साथ सर्विसेज में भी था, उससे PAC वाले सब इसका मैनेज कर देते हैं। PAC की क्या बातचीत थी, उससे उसका कुछ बहस हुई थी। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने कुछ पूछा उछा से, उसको मैंने 3-4 यहाँ पर मान दिया। मैं आगे पंडाल बैठ गया। DC वाले साहब वो लोग, तब तक वो लोग अपना जैकेट, भाला, कुदाल ये लेके ढूंढने लगे। अब किस्मत का खेल देखिए, भगवान की नियत देखिए। मैंने DC को बैठा दिया, DC तो बंद करना तो वो लोग पहचान लेंगे। मुझे क्या पता कि मैंने ही मारा तो मुझे पहचान लेंगे। मैं निकल के फिर भी आ गया। तो वो RK शर्मा नाम का व्यक्ति था, उसने कहा कि अरे 12 साल को ये भी था। तो मैंने सोचा कि मैं अभी कैसे जाऊं, इधर जाऊंगा तो पंडाल, इधर मैदान। ये लोग 50-55 साल के थे, मैं उस वक्त 20 साल का था। मैंने कहा उन्हीं पे अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, उन्हीं पे आगे बढ़ो और आगे बढ़ा सकते थे ना। तब तक एक ने मुझे जर्नल मार दिया तो मैं गिर गया। एक ने मुझे एक लाठी मार दी। तब तक लोग इकट्ठा हो गए, आ गए, मुझको उठाया, मैं आके कुर्सी बैठ गया पंडाल में। तो मैंने कहा कि मेरे सर से खून निकल रहा, पूरा खून निकल रहा था। तो लोग बोले अरे ले चलो उसको हमीदा अस्पताल, हमीदिया हॉस्पिटल चले गए। मेरे उस कॉलेज की खासियत ये थी कि किसी न किसी साल में सैटरडे को एक डेथ होती है और 9 दिसंबर 77 वॉज अ फ्राइडे। नेक्स्ट डे सैटरडे आ रहा था। उस साल तक कोई डेथ नहीं हुई थी। तो लोगों ने कहा कल शनिवार को हो जाएगा, क्या होगा? तब तक मेरे
वहाँ पे लड़के लड़कियों का हुजूम सब इकट्ठा हो गया, कम से कम थाउजेंड्स। चीफ मिनिस्टर की बैठक बैठ गई कि MACT के लड़के को ऐसा ऐसा हो गया है। तब तक तो हॉस्टल पता लगा, लोग आगे बस से भर करके और तोड़ फोड़ कर दिया, वहाँ काम बंद हो गया। फिर कॉलेज का यूनिवर्सिटी का इलेक्शन था यूनियन का, उसका ये मुझे फायदा मिला। लड़के लड़कियों का भी सब ये था कि कौन इसको इनकैश कर दे वो जीतेगा। तो लोगों ने कहा कि यहाँ से ले जाएंगे, कहीं और ले जाएंगे, ग्वालियर ले जाएंगे। डॉक्टर धारकर बहुत अच्छे न्यूज़ सर्जन है। चूँकि भोपाल में कर्फ्यू लग गया था और बसें गई जा रही थी, ऑटो तोड़ को किया जा रहा था, लेकिन हाल ऐसी रही थी। डॉक्टर धारकर से डॉक्टर से बात की तो उनका लड़के कंडीशन में नहीं है, इसका ऑपरेशन तो वही होना है। 12:30 से बज गए 3। डॉक्टर से कहा लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि देखिए ऑपरेशन तो यही होना है, अब अपने लोगों से कहीं शांत हो जाए, लेकिन डॉक्टर की छुरी चलेगी तो दहशत करेंगे। फाइनली रात में 11:30 साढ़े 11 होने वाला जब मैं बाहर आया। इन द मीन टाइम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे लोग कहते हैं, तो हमारे दोस्तों ने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। मैं अपना सही से बाहर निकल आया। 24 घंटे बाद जैसे डॉक्टर्स पूछते हैं किसी मेमोरी है कि नहीं है या क्या है, तो डॉक्टर ने कहते दिया बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मेमोरी में 24 घंटे बाद जब मेरे बदर फादर आए तो मैंने सबसे पहले अपनी माँ को पहचाना। मैंने कहा माँ तुम कैसे आ गई? तो वो आए, उन्होंने मेरा हाथ पैर पकड़ा, मुझसे मिलना चाहा। तब मैंने देखा मेरे हाथ और पैर बंधे हुए। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी क्या हाथ पैर खोल दो, अभी कुछ नहीं करेंगे कि माँ आ गई। तो हाथ पैर खोला तो मैं अपनी माँ के गले लगा। आप हमें अपनी शादी के बारे में बताइए। योर लवली वाइफ, एंड आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, हाउ वाज योर लाइफ लाइक? लव अरेंज मैरिज या अरेंज लव मैरिज लीजिए। 76-77 में इलाहाबाद में हम लोग रहते थे जब, तो मेरी सिस्टर रहती थी वहीं पर। मैं सिस्टर के यहाँ छुट्टियों में गया था। मैं वहाँ GIC में लेक्चर थे, उनके कुलीग थे, उनकी भांजी थी। तो उन्होंने मेरे सिस्टर ने कहा कि तुम्हें एक लड़की आई हुई है, उसकी उनकी भांजी मोहिनी थी, तो शादी करोगे? दिखा दे। उन्होंने कहा दिखा दो, शादी कर लेंगे। तो बोली कल आ जाओ, कल शाम को चाय बुलाया हुआ है। मैं नेक्स्ट डे के पास गया तो वो लोग आए थे, वो अपनी बुआ के साथ, अपनी मदर के साथ, वो हमारी वुड भी वाइफ आई थी। मेरी सिस्टर ने पूछा भी दोनों लड़के हैं किससे शादी करना चाहते हैं, तो नेचुरली मेरे भाई एमएससी कर रहे थे, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था, थर्ड ईयर। तो हर माँ या बाप अपनी बेटी को अच्छी चाहेंगे, जो भी चाहेंगे। तो उनकी माँ ने कहा कि हम छोटे से शादी करेंगे। अभी न कोई बात हुई न कुछ हुआ, मैंने ओके कर दिया। पूरी नॉर्मल पूरी फादर इल्ला है, उन्होंने बात की, बात हो गई, पक्का हो गया। मैं ये कर ही रहा था, तब तक तो मेरे फादर ने कहा कि बड़े भाई की शादी नहीं हुई, ना बात हुई है, आप कहीं और करना कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा भाई साहब लड़की मेरी है, मुझको अभी पसंद है, बाकी आप सोच लीजिए। तो मेरी शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो गई थी। उन दिनों ये मोबाइल नहीं था, अब फिक्स हो गई, शादी भी हुई नहीं। तो कुछ से कुछ तो बात करने का मन करा, कैसे करें? तो चिट्ठियाँ ही होती थी, चिट्ठियाँ भेजता था। मैं भी अपने हॉस्टल जाकर पोस्ट ऑफिस जाता था अपने कॉलेज के, और दिखा अपने हॉस्टल की चिट्ठियाँ लेता था। जो मोटी चिट्ठी लिफाफे की होती थी उसको खींच लेता था कि मेरी चिट्ठी होगी। ऐसे उनके पास जाती तो उनके घर वालों जो देखा, खैर नहीं गई, इतना ही रहा, कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उसके पहले ये हुआ कि मैंने कहते हैं तिलक हुई, एंगेजमेंट हुई और शादी इलाहाबाद से ही हुई। 25 जनवरी 79 को मेरी शादी हो गई। 78 में पास आउट करके आ गया था, नौकरी भी नहीं कर रहा था।
चूँकि जब मेरे हेमरेज हुआ था डॉक्टर ने कहा था 1 साल भी आराम करना। इन द मीन टाइम आराम क्या करना, 25 जनवरी को शादी हुई और 9 दिसंबर को बेटा हो गया। जनवरी एंड दिसंबर का फर्स्ट वीक गैप ऑफ 10 months बेटा हो गया। जब बेटा हो गया तो मैंने उसका नाम रखा अंकुर। मेरी मिसेस का नाम अरुणा, मेरे बेटे का नाम अंकुर, मेरा नाम अनूप। तो 3 years Believe in astrology, है ना? या रखा। अब जब इतना हो गया तो मैंने कहा अब नौकरी शुरू कर दी जाए, बीवी होगी, बच्चा हो गया था। देन आई अप्लाई फॉर यूपी पावर का यूपी SCV देन सब हो गया था, उत्तर प्रदेश का एडमिशन। उसमें असिस्टेंट की वैकेंसी निकली, मैंने रिटन एग्जामिनेशन दिया, इंटरव्यू दिया, डिस्कशन हुआ और फाइनली इंटरव्यू के बाद जो है सिलेक्शन मेरा हो गया। सर मेन आपकी बुक, आपकी जो लाइफ रही है अभी तक की, वो बुक आपने लिखने का कैसे सोचा है ना, कैसे आपको ख्याल आया? और आप इतने सारे काम करते हैं रिलेटेड टू NGOs, आप हमेशा चाहते हैं कि लोगों का भला हो, और साथ ही आपने अपने बच्चे की बात की। सो व्हाट इज योर सन एंड इफ ही इज मैरिड, व्हाट इज योर डॉटर इन लॉ? मैंने तो सोच रखा था कि मेरा एक ही बेटा है, सिंगल। तो मैंने सोचा था कि इसको इंजीनियर बनाऊंगा। इंजीनियर बनाया, बॉम्बे में KJ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उसने 98 से 2002 तक इंजीनियरिंग की। उसके बाद उसने कहा पापा मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, MS करना 2 साल का। मैंने रखी, 2 साल के लिए अमेरिका चला गया। 2004 तक MS किया, उसके बाद वहीं से सेटल होकर सर्विस भी करता रहता था। ग्रेट पेयर। वेल नाउ अबाउट योर बुक, मैं और मेरी यादें। हाँ, तो जब खाली बैठा, हाँ इन द मीन टाइम ये हादसा हुआ मेरे साथ 14 दिसंबर 18। मेरी वाइफ है दिवाली पे घर पे मेरे बेटे बहू आए थे और वो पूजा कर रहे थे डालने के बाद एक दिया जलाया था उन्होंने मंदिर में, वो दिया गिर गया उनके ऊपर और उनके ऊपर आग लग गई, थाइस में, स्टमक पे जल गई। फिर मेरे बेटे ने कॉल किया मुझे कि पापा कहाँ है, मम्मी को अस्पताल नहीं चल रहा है। तो मैं आ गया, उनको हॉस्पिटलाइज किया। दिल्ली का बड़ा इंस्टीट्यूट अच्छा है इसका बर्न इंजरी का, तो 1 महीने वो एडमिट हुआ। वहाँ से वापस भी आ गई, लेकिन बाद में फिर बार उनका ड्रेसिंग कराने गया तो अंदर इन्फेक्शन हो गया। कोमा में चली गई 30 दिसंबर को और 14 दिसंबर को डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया शी इज नो मोर। इसके 20 दिन बाद 4 दिसंबर को डिस्कवरी मदर की डेथ हो गई। जब मैं अकेला हो गया ऑल एलोन, तो मैं सोचूं मैं आप किस तरह कर गया। तो एक लड़का है जीवन पांडे, लखनऊ में हमारे मिलिट्री ग्राम में जूनियर इंजीनियर है। उसको अगर बेटे का मानता हूँ, उसकी फैमिली को भी काफ़ी मानता हूँ। उससे मैंने क्या किया राय ली, मैंने कहा जीवन मुझे अपनी बायोग्राफी लिखनी है, कोई जानने वाला तो फिर बोले आ सकता है। तो मैं लखनऊ गया, उनसे मिला तो उन्होंने हमसे कहा कि आप व्हाट्सएप पर लिख के भेज दिया कीजिए, मैं सही कर दूँगा। मैंने कहा देखिए मैं ये नहीं कर पाऊँगा, आप जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा, मैं 45 से लेकर अब तक का बता दूँगा, आप लिख के दीजिएगा। तो दोनों की मेरी उससे हुआ, तो मैं जाता था उनको बताता था कि मैं हिस्ट्री प्रमोटर बताता था, वो लिखते थे, फिर करेक्शन करके भेजते थे, फिर मैं उसको ओके करता था, प्लस माइनस करता था। इस तरह से सारे काम करते गए और बुक हमारी पब्लिश हुई 2021 में, पब्लिश हुई मैं और मेरी यादें। मैंने उसका नाम ये रखा। वेल मैं और मेरी यादें आप सबके लिए भी हाजिर है ऑन योर नियरेस्ट बुक स्टोर, सो प्लीज गो एंड बाय इट। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट बुक। So kind of you. Now let's talk about the NGOs that you are working with. कौन से non-profit I'm organizations? not working in NGO. Okay. It's my habit कि मैं कुछ ना कुछ किसी के लिए करता रहूँ, चाहे अपने एजुकेशन लाइफ में, चाहे नौकरी में। जब मैं बिजली विभाग में है उसमें मुझे को खुशी मिलती थी किसी दूसरे के लिए अच्छा काम करके, उसके चेहरे पर खुशी आती थी तो मैं खुश होता था। इसी तरह से मैं किसी न किसी NGO से जुड़ गया। जैसे मैंने पहले बताया
एनजीओ को लेडीज चलाती है, कुछ जेंट्स भी चलाते हैं। तो जो लेडीज चलाती थी उनको पता लगा जब कि श्रीवास्तव सर जो है बहुत इस तरह के काम करते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे संपर्क किया। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। तो होली दिवाली में कपड़े बांटता था। सर ऐसा होता है कि हर मनुष्य इस जीवन में आता है, बहुत सारी कठिनाइयों का परिश्रम करता है, आगे बढ़ता है, कुछ सीखता है। तो आपकी लाइफ की जो जीवनी है, आई एम श्योर बायोग्राफी में सब लोग पढ़ेंगे एंड सब देखेंगे कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है। पर एक ऐसा कोई जो लेसन है, जो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप बोलोगे कि ये सीख मुझे जीवन में बहुत काम आई है, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, तो वो सीख कौन सी रहेगी? ये लखनऊ में एबीपी वालों का कार्यक्रम था, लाइव टेलीकास्ट हुआ था। उसमें भाग्यशाली जो ओलंपिक विजेता या फील्ड में लड़कियां लड़के काम करते थे, उनको पुरस्कृत किया जा रहा था। मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। 3 लड़कियां वहाँ बैठी थी और वो 3 लड़कियां ओलंपिक में गोल्ड को लाई थी, कोई किसी को लाई थी। एक का फादर कुछ बताया सब्जी बेचते थे, एक के फादर ने कहा पूरी दुकान की, तीसरे ने कुछ और बताया। तो उन्होंने खुद ही कहा कि देखिए आपके लिए कोई आ रहे हैं। मैंने जानती कौन सज्जन है, लेकिन कुछ करना था, मैं चाहूँगी सज्जन जो मेरे मुताबिक उन्होंने कहा, वो खाते होकर के कि सर लड़कियाँ बहुत परेशान रहती हैं, ये नहीं कि झूठे आश्वासन में नहीं रहना चाहिए, कुछ करिए। तो मैं गया, तो बोले आपका नाम? मैंने अपना नाम बताया, ऐसे श्रीवास्तव। बोले कहाँ नाम करते हैं? मैंने कहा मैं यूपी ऑफिसर काम करता हूँ। बोले आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा मैं इसी समय 3 बेटियों को 1 लाख रुपये देना चाहता हूँ। मैं 35,000 बेटियों। तो आई गेव देम 35,000 ईच। ये मुझको बड़ी खुशी मिली कि मेरी मिसेस नहीं रही। उसके बाद मैंने ऐसा किया, तो मुझको ये लगता था जैसे हर चीज़ में अपने परिवार में किसी मिसेस को बताए, तो मुझको लगा कि मैं किसको बताऊँ। लेकिन वो लाइव टेलीकास्ट था, बहुतों ने देखा, तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। उसके पहले भी करते हैं, उसके बाद भी किया। तो ये एक अच्छा इवेंट मुझे हमेशा याद रखेगा। तो वैसे सर आपसे एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि लाइफ में कितनी भी मुश्किलें हो, कितने भी चैलेंजेस हो, हमें दूसरों का भला करना नहीं भूलना चाहिए। जो भी छोटा बड़ा जो भी हमसे हो सके, वी शुड ऑलवेज डू दैट। एंड थैंक यू सो मच कि आपने उन 3 लड़कियों के लिए 35,000 पर गर्ल आपने डोनेट किया उसी टाइम उसी वक्त। एंड आई एम श्योर दैट हमारी ऑडियंस भी जो है, जो हमारे दर्शक है, वो एनकरेज होंगे एंड वो भी ऐसे छोटे मोटे काम जो उनसे हो सकते हैं वो करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। So ladies and gentlemen, that's it. This is your host and host Bhavya